स्वागत है आपके YouTube चैनल हिस्ट्री फैक्ट्री ऑफिशियल में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग देखेंगे यूपी पीछे हमारे का टेस्ट सीरीज़ देखेंगे। जिस वर्ल्ड का टेस्ट सीरीज है ये टेस्ट नंबर 8 है। पॉलिटी का जनरल स्टडी का टेस्ट है ये। इसके पहले हम लोगों ने लगभग 95 क्वेश्चन कर लिया है। 95 क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया है। उसके आगे हम लोग देखेंगे। इसके PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के संविधान के तहत एंग्लो इंडियन के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करना होता है। किसी राज्य के राज्यपाल एंग्लो इंडियन समुदाय के एक सदस्य को राज्य विधानसभा में नामित कर सकते हैं यदि समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना 1 ना 2। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा केवल 2 ऑप्शन सही है, केवल 2 ऑप्शन सही है। केवल दूसरा सही हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें कुछ राज्यों के लिए उनकी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुरूप संविधान कुछ विशेष अधिकारों की व्यवस्था करता है। यह अनुच्छेद पूर्वोत्तर राज्यों के विशिष्ट इतिहास और संस्कृति वाली जनजाति बहुल जनसंख्या निवास स्थानों के लिए है। इस अनुच्छेद द्वारा मिले विशेषाधिकारों के द्वारा ये पूर्वोत्तर की जनजातियाँ अपनी संस्कृति एवं इतिहास को बनाए रख सकती हैं। इन राज्यों में पूर्वोत्तर राज्यों के असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में शामिल हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला चौथा सही है, पहला तीसरा चौथा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, उपयुक्त में से सभी। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर। 98 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल संविधान में अधिकरण के संबंध में विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है। दूसरा है अनुच्छेद 323 का जो एक प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है तथा अनुच्छेद 323 खा जो कि अन्य मामलों के अधिकरणों से संबंधित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, न 1 न ही 2। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है। और मूल संविधान की बात जो कर रहा है ये मूल संविधान में इसका वर्णन नहीं है। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 99 नंबर। अनुच्छेद 371 का मतलब 371 खा 371 गा निम्नलिखित राज्यों में से किसके बारे में विशेष प्रावधान करता है? नागालैंड, असम, मणिपुर, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा। तो किस राज्यों के बारे में विशेष प्रावधान करता है? अनुच्छेद 371 ए, 371 बी, 371 सी। तो कौन कौन सा राज्य है? वो नागालैंड है, असम है, मणिपुर है। नागालैंड अनुच्छेद 371 ए में है, असम अनुच्छेद 371 बी में है, मणिपुर अनुच्छेद 371 सी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है समिति, दूसरी तरफ दिया हुआ है समिति का गठन वर्ष दिया हुआ है। पहला जो है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? 1977 में। एलएम सिंघवी समिति, एलएम सिंघवी का गठन 1986 में। जीवीके राव समिति का गठन कब हुआ था? 1985 में। गाडगिल समिति का गठन कब हुआ था? 1988 में। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक शहरी शासन का प्रकार नहीं है? शहरी शासन का प्रकार नहीं है। नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, जिला योजना समिति। तो कौन सा नहीं है?
जिला योजना समिति जो है ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? केवल दूसरा सही है। राज्य निर्वाचन आयोग अखिल भारतीय संस्था है। राज्य निर्वाचन आयोग अखिल भारतीय संस्था है। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के कार्यों का प्रावधान किया गया है? तो किसके अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 319। तो लोक सेवा आयोग के कार्यों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 320 में है। अनुच्छेद 320 में भाग 14 में है। भाग 14 में है। ठीक, भाग 14 में 315 से लेके 323 तक निर्वाचन का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवैधानिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था अर्ध न्यायिक निकाय नहीं है? पूछा है, अर्ध न्यायिक निकाय नहीं है। वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, इनमें से कोई नहीं। पूछा है कौन सा अर्ध न्यायिक निकाय नहीं है? तो वह जो है संघ लोक सेवा आयोग अर्ध न्यायिक निकाय नहीं है। बाकी सभी अर्ध न्यायिक निकाय हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए कूट का प्रयोग कर दीजिए। एक तरफ दिया हुआ कथन और कारण दिया हुआ है। कथन क्या कहता है? नीति आयोग न तो संविधिक निकाय है न ही संवैधानिक। कारण क्या है? इसकी स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा किया गया था। ए आर दोनों से आर ए की व्याख्या करता है, ए आर दोनों से आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आर दोनों से आर ए की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है आयोग, दूसरी तरफ दिया हुआ है गठन वर्ष दिया हुआ है। पहला है राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 2007 में हुआ था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1993 में हुआ था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का गठन 2004 में हुआ था। इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में विचार कीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में विचार कीजिए। पहला दिया है, आयोग के अध्यक्ष व सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष अथवा जब उनकी उम्र 70 वर्ष हो का होता है, जो पहले हो। आयोग ऐसे किसी मामले की जांच के लिए अधिकृत नहीं है जिससे घटित हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, केवल दूसरा सही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, सीबीआई की स्थापना कब की गई थी? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1961 में, 1960 में, 1963 में, 1968 में। तो सीबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1963 में की गई थी। ठीक, सीबीआई की स्थापना 1963 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल लोकायुक्त की अवधारणा किस देश से ली गई है? न्यूजीलैंड से ली गई है, नॉर्वे से ली गई है, फिनलैंड से ली गई है, स्वीडन से ली गई है। तो किस देश से ली गई है? लोकपाल लोकायुक्त की अवधारणा स्वीडन से ली गई है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सहकारी समिति के निर्देशकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? सहकारी समिति के निर्देशकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 12, 21, 31, 13। कितनी होती है? 21 होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषा में शामिल किया गया? 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो कोकड़ी, मणिपुरी, नेपाली, इसको जो है 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा
मैथिली, डोगरी, बोडो एवं संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था। ठीक है। ये सब 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे और 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत शामिल नहीं है? कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत शामिल नहीं है? तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कोंकणी है। तो कौन सी नहीं शामिल है? वो कोंकणी भाषा जो है ये शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है पूछा है। शास्त्रीय भाषा घोषित करने का आधार है कि वह 1500 से 2000 वर्ष पुरानी भाषा है। 2019 का आम चुनाव 16वां आम चुनाव था। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। आपातकाल का प्रावधान भाग 18 में किया गया है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पूछा है। कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, बाकी सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना में निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई? केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से, निम्न गलत लिखा है, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, गोरेवाला रिपोर्ट, कृपलानी समिति, संथानम समिति। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है, संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी 1962 से 64 के बीच। ठीक। अगला है, पोर्टफोलियो प्रणाली को संवैधानिक मान्यता किस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई? भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1871, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1882। तो किसके तहत की गई थी पोर्टफोलियो प्रणाली को संवैधानिक मान्यता? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत दी गई थी। अगला है, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? अखिल भारतीय सेवाओं का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? पहला है लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसे माना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है अखिल भारतीय सेवाओं का जनक। अगला है, क्षेत्रीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुई थी? संविधान के अनुच्छेद 263 के द्वारा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा, क्षेत्रीय परिषद अधिनियम द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। तो किसके द्वारा हुई थी? राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा हुई थी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 2002 में, 2004 में, 2005 में, 2008 में। तो किस वर्ष की गई थी केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना? वर्ष 2005 में की गई थी। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना वर्ष 2005 में की गई थी। अगला है, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 7 होती है, 8 होती है, 9 होती है, 10 होती है? कितनी होती है? टोटल 10 होती है। टोटल 10 होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है? आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का राज्यपाल, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्य सचिव। इसका प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? ये जो है राज्य का मुख्यमंत्री होता है। राज्य का मुख्यमंत्री होता है। इसमें कुल 9 सदस्य होते हैं। 9 सदस्य होते हैं मुख्यमंत्री को छोड़कर। ठीक। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के निर्देशक के कार्यकाल की कितनी अवधि निर्धारित है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह, उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो किसनी है? 2 वर्ष निर्धारित है, 2 वर्ष निर्धारित है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग को निम्नलिखित में से किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 2002 में, 2003 में, 2005 में, 2008 में। तो किस वर्ष किया गया था? वर्ष 2003 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही क्रम है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही क्रम है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो कौन सा होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किसने संविधान का परिचय पत्र कहा? तो किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, भीमराव अम्बेडकर ने, के.एम. मुंशी ने, एन. पालकीवाला ने। तो किसने कहा था इसको? एन. पालकीवाला ने कहा था। एन. पालकीवाला ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वाद में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का भाग माना? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 वाद। अगला है, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को निम्नलिखित में से कौन से सर्वोत्तम रूप से व्यक्त किया करते हैं? व्यक्त पर प्रतिबंधों का अभाव, व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार, अपनी संभावनाओं का विकास, अपनी रचनात्मकता का विकास। उपयुक्त कूट का उपयोग का सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला तीसरा सही है, दूसरा चौथा सही है, पहला तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही है। इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही है। अगला है, भारतीय संविधान के कार्यों में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित हैं? सरकार पर प्रतिबंध आरोपित करना, नागरिकों पर प्रतिबंध आरोपित करना, समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को अभिव्यक्त करना। पहला तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, केवल तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। इसमें कौन सा सही जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आशय स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव से है। न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का एक हिस्सा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है पूछा है? केवल एक नहीं सही है, दूसरा नहीं सही है, पहला दूसरा दोनों नहीं सही है, ना एक ना दो। तो इसमें केवल एक जो पहला जो है नहीं सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह किसी भी प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकती। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के संदर्भ में इसकी शक्तियां लोकसभा के अपेक्षा कम है। यह संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला तीसरा सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल तीसरा सही है, केवल तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार की अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति का आम चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से तथा प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। पहला तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, केवल दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया हुआ है? 1991 तक 21 वर्ष से ऊपर के भारतीय नागरिकों को वयस्क भारतीय माना जाता था। वयस्क मताधिकार समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांत के अनुरूप है। विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। पहला सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, केवल दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसमें से कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल दूसरा सही है। वयस्क मताधिकार समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांत के अनुरूप है।
और विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद 30 वर्ष नहीं है, ये 25 वर्ष है। ठीक है, 25 वर्ष है। और ये जो 1991 की बात कर रहा हूँ, 1991 नहीं है, 1989 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव प्रणाली की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है। प्रत्येक दल को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें प्राप्त होती हैं। कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? केवल दूसरा सही है, मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है। ठीक, मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है। अगला है, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में संविधान में समाविष्ट किया गया। संविधान के मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के संबंध में प्रावधान किया गया है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, न एक न दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, न एक न दो। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? संसाधनों का समान वितरण, सामाजिक न्याय, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। पहला दूसरा सही है, दूसरा चौथा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा चारों सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से कौन से कार्य कर सकता है? आयोग जेल में कैदियों की स्थिति का अध्ययन कर सकता है। कैदियों के मानवाधिकार का उल्लंघन होने की स्थिति में स्वयं मुकदमे की सुनवाई कर सकता है। केवल एक सही है, दो सही है, एक और तो दोनों सही है, न एक न दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, न एक न दो, न एक न दो। सॉरी, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें जो है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका? इसमें जो है 135वें में केवल पहला सही हो जाएगा। 135वें में केवल पहला सही होगा। ठीक, दूसरा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। पंजाब और बंगाल का बंटवारा भाषा और नस्ल के आधार पर हुआ था। उपयुक्त कथनों में से कौन सही नहीं है पूछा है। पहला नहीं सही है, दूसरा नहीं सही है, पहला और दूसरा दोनों नहीं सही है, न एक न दो। तो इसमें से केवल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल दूसरा नहीं सही है, पहला सही है। पूछा है कौन सही नहीं है, दूसरा सही नहीं है, पहला सही है। अगला है, पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में बांध और सिंचाई के क्षेत्र में अत्यधिक निवेश पर बल दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने संरक्षणवाद की नीति को त्याग दिया और मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, न एक न दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? केवल पहला सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। उपयुक्त परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण। तो कौन सी रिट जारी की जाती है? परमादेश, मतलब परम आदेश देते हैं। इसका ट्रिक है, परम आदेश देते हैं, परम आदेश देते हैं, परमादेश। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 2050 को अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को औपचारिक रूप से लागू किया गया था। पूछा है उपयुक्त में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, न एक न दो। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी, न एक न दो। भारतीय संविधान को 26
26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, ना कि औपचारिक रूप से लागू किया गया था। अंगीकृत किया गया था, अंगीकृत किया गया था, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को ये औपचारिक रूप से लागू किया गया था, उल्टा दिया हुआ है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समता के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है? विधि के समझ समानता, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद, रोजगार के अवसर में समानता, छुआछूत का अंत, उपाधियों का अंत। पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा चौथा सही है, पहला तीसरा चौथा पाँचवा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा सभी सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा सभी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल है? आस्था और प्रार्थना की आज़ादी, धार्मिक मामलों के प्रबंधन, अल्पसंख्यकों को भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा चौथा सही है, पहला तीसरा चौथा पाँचवा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा सभी सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पहला दूसरा चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आप एक कपड़ा व्यापारी हैं, आप अपने व्यवसाय में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, तब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपको कोई भी व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 15। तो किस अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद 19 के तहत आपको वाक्यों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। उसी के साथ आपको कोई भी व्यापार करने की भी स्वतंत्रता है उत्तरजीविका के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पदों का उल्लेख भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया है? राज्यसभा के सभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक, लोकपाल और लोकायुक्त। इसमें कोड दिया हुआ है, पहला दूसरा तीसरा दूसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा पाँचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो किसका किसका शामिल किया गया है द्वितीय अनुसूची में? पहला दूसरा तीसरा चौथा, पाँचवा नहीं शामिल है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन सेवाओं के निर्माण की प्रक्रिया को संविधान के अनुच्छेद 312 में स्पष्ट किया गया है। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1950 में पारित किया गया है। भारतीय वन सेवा प्रबंधन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय करता है। राज्यसभा किसी नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकती है। दूसरा चौथा सही है, पहला चौथा सही है, पहला तीसरा चौथा सही है, दूसरा तीसरा सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पहला और चौथा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? लोकायुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए योग्य होना चाहिए। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष होता है। उपयुक्त में से सभी। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, छावनी बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। इसका गठन कार्यकारी संकल्प द्वारा किया जाता है। यह रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इसकी स्थापना छावनी क्षेत्र में सिविल जनसंख्या हेतु नगर पालिका प्रशासन के लिए की जाती है। यह एक संविधिक निकाय है। पूछा है कौन सही नहीं है? पहला सही नहीं है, बाकी सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना 1964 में हुई। यह एक संवैधानिक निकाय है। संघ लोक सेवा आयोग की तरह इसके कार्य परामर्शी हैं। दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, केवल तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 148, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था बजट निर्माण में शामिल नहीं है? वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त विभाग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन शामिल नहीं है? उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी शामिल है। वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों का विभाग और वित्त विभाग। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किनसे होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किनसे होता है? राज्य के मुख्यमंत्री से, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री से, प्रधानमंत्री से, संघ शासित राज्यों के प्रशासक से, नीति आयोग के सदस्य से। दूसरा चौथा सही है,
पहला चौथा सही है, पहला तीसरा चौथा पाँचवा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा सभी सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्राप्त क्षमादान अधिकार के मध्य अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राज्यपाल कोर्ट मार्शल द्वारा सुनवाई की गई सजा को माफ़ कर सकता है किंतु राष्ट्रपति नहीं माफ़ कर सकता। राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है किंतु राज्यपाल नहीं। राज्यपाल मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है किंतु राष्ट्रपति नहीं। राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को माफ़ कर सकता है किंतु राज्यपाल नहीं। दूसरा चौथा, पहला तीसरा, केवल तीसरा, पहला दूसरा। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है दूसरा और चौथा सही है, बाकी सभी गलत है। इस तरीके से हम लोगों ने जीएस वर्ल्ड के पॉलिटी के लगभग 150 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट सीरीज के साथ आएंगे। धन्यवाद।